हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम आपको अकबर बीरबल की कहानी सुनाने वाले हैं। एक बार बादशाह अकबर बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभी की कार्रवाई चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहाँ एक व्यक्ति दरबार में पहुँचा। उसके हाथ में एक बर्तन था। सभी लोग उस बर्तन की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस बर्तन में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछ लिया। अब दरबारी ने कहा, गलती माफ़ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमानी के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब बीरबल और सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब आप सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस बर्तन को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर चल पड़े। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुँचे। अब वह बर्तन में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुँचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुँच गए। सभी ने देखा कि अब वहाँ सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निगलकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बखूबी चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा कि रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी लोगों ने फिर ठहाका लगाकर हंस दिया और बीरबल की तारीफ